मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक मुकम्मल बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और हल्की धुंध का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले लाहौर फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में गुजरांवाला का दूसरा, बहावलपुर का तीसरा, मुरीदके का चौथा, रावलपिंडी का पांचवा, इस्लामाबाद का छठा और कराची का 7वां नंबर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी खुनकी में इजाफा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान आज फिर सजेगा। चौके छक्के लगेंगे, विकेट्स उड़ेंगी। कराची के तारीखी नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट फैंस खूब रंग जमाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज शाम 6 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें फाइनल 11 का ऐलान टॉस के वक्त ही करेंगी। कोरोना के बाद पहली बार नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को आने की इजाज़त। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मेहमान कप्तान कहते हैं पाकिस्तान की टीम इन दिनों बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन T20 में दोनों टीमों के पास हमेशा मौका होता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए टीमों की तश्कील मुकम्मल हो गई। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान, मुल्तान सुल्तान ने टिम डेविड, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मिनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ाज़ई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक कर लिया। कामरान अकमल सिल्वर कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनने पर बतौर एहतजाज इवेंट से दस्तबरदार हो गए। PSL ड्राफ्ट की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। इवेंट का आगाज 27 जनवरी से होगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी और तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तक की मोहलत देते हुए कहा था कि असल बयान हल्फी जमा कराएं, वरना फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। गुज़श्ता समाअत पर राना शमीम ने तहरीरी जवाब में कहा था कि वो हक़ाइक़ पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हैं। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। किसी से शेयर नहीं किया और ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। PTI फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। जराये के मुताबिक रिपोर्ट के मुकम्मल जायजे के बाद केस खुली अदालत में चलाया जाएगा। खुली अदालत में समाअत के बाद ही रिपोर्ट फरीकैन के हवाले की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात पर रियासत का मौक़िफ़ साफ है। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानकर चलेगा उसके साथ चलेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं अब भी लड़ेंगे। कहा इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मुकदमात पर मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के मामला अवाम के सामने आने चाहिए। JUI पर फंडिंग के सिलसिले में इंतहाई संजीदा इल्ज़ामात हैं और TLP की फंडिंग का कुछ पता ही नहीं। पंजाब और KP के बल्दियाती इंतखाबात 100% वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं। आज तक फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI ने दर्जनों अकाउंट चोरी किए जिनका हिसाब नहीं दिया। आज भी 3.25 साल हो गए, चौथा साल आ गया है। मैं NRO नहीं दूंगा। वो भी तेरे को NRO मंगदा कौन है? तू किनू NRO दे सकना है? पाकिस्तान के गरीब आवाम NRO नहीं, सस्ती बिजली, रोजगार और जीने का हक मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा महंगाई जहां मर्जी चली जाए, इमरान खान कहते हैं NRO नहीं दूंगा।
दूसरों पर तनकीद करने वाले ने आज तक फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब नहीं दिया। दूसरों से रसीदें मांगने वाला अपने तोहफों की रसीदें देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.6% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 39,387 टेस्ट किए गए। 244 नए मुस्बत केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर्स का आज एहतजाजी रैली और वजीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। इलाज के लिए अस्पतालों का रुख करने वाले गरीब मरीज रुल गए। कराची में पुलिस के सादा लिबास एहलकारों की तैनाती पर पाबंदी लगा दी गई। एडिशनल IG का जिलाई SSP को हुक्म के वो सर्टिफिकेट जमा कराएं कि इनकी हुदूद में कोई स्पेशल टीम और सादा लिबास एहलकार तैनात नहीं। इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIA की परवाज PK 301 ने टेक ऑफ किया तो खराबी की वजह से 20 मिनट बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गई। 2 से 5 बजे तक 3 बार जहाज को स्टार्ट किया गया। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज़ों से मुसाफिर खौफजदा हो गए। मुसाफिरों के एहतजाज के बाद जहाज का दरवाज़ा खोला गया तो 168 मुसाफिरों में से 162 ने वापस जहाज में बैठने से इनकार कर दिया। परवाज 6 मुसाफिरों को लेकर 10 घंटों की ताखीर से कराची पहुंची तो मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद ही छोड़ आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। जराये के मुताबिक जहांगीर खान तरीन 2 हफ्ते लंदन में रहेंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। जहांगीर खान तरीन इलाज की गर्ज से बरतानवी डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे। ټول خپل کارکونو ته سر مې څو خبرې کول غوښتله ګوره دا د وخت د امتحان ټایم دی چې مهرباني وکوي چې زم زما بنه کوي په پاتې انټرست وګورئ د ټول بیا خبر تاسو مې ویل چې تحصیل شیټ زموږ ټول په ټول غټ امپورټنت دی که تحصیل شیټ خدای مکه مونږه لوز کړي نقصان به وشي او دویم چې کوشش دا وکړي چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولي د ممبرۍ کې وسوره فند ملاويږي شکر الحمدلله چې اوس مونږه صرف چې کم ټینډر کړی د دای رپورټ کو مونږ نه ټینډر په پروسس کې چې دا به جنوري ټول ورکړی شو شوی کې خیری او د دې 70 کروڑ په ماتر اسیم پرتی دي نو زما خپل خیال دار چې هارون کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر دي کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبر ورکوم। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो का नोटिस ले लिया। असद कैसर को ज़ाती तौर पर आज स्वाबी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पैमरा को भी स्पीकर असद कैसर की ऑडियो का फोरेंसिक करवाने के अहकाम दे दिए। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुबैना तौर पर कारकुनान को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रहे हैं। ये कहते सुना जा सकता है कि कोशिश करें हर विलेज काउंसिल में अपना नाजिम लाएं। अभी तक 2.5 अरब रुपए के टेंडर्स कर चुके हैं। 70 करोड़ रुपए तो वैसे ही उनके पास पड़े हैं। हर यूनियन काउंसिल को स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा। वो भी यूनियन काउंसिल के तमाम वर्कर्स की मर्जी और ख्वाहिश पर दिए जाएंगे। उनका हर कारकुन नाजिम के बराबर है। मियांवाली में हफ्ते के रोज जलसागाह में दाखिल होते हुए पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम में PTI रहनुमा अमीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO के मुताबिक तहकीकात के बाद PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। PTI रहनुमा ने जलसागाह में तलाशी के लिए रोकने पर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा था। अमीर खान का कहना है कि मुकदमा सियासी तौर पर दर्ज किया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना का कहना है कि वो रवा हफ्ते कराची रवाना होंगे। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि मुस्तकबिल में वो सियासत करेंगे। सियासी जमात का नाम शान पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बनेंगे। दौरे लंदन में नवाज शरीफ या शरीफ खानदान से राब्ता नहीं हुआ। अस्तोर में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात। शिगर अस्तोर रोड मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। सड़क की तामीर से बल्तिस्तान डिवीज़न और अस्तोर दयामिर डिवीज़न का 4 घंटे का फासला कम होकर तकरीबन 1 घंटे का रह जाएगा।
बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफे के बाद कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। कोरोना अलर्ट लेवल 4 का मतलब वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया। कहा तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर की पेशकश की जाएगी। 3 माह कबल दूसरी डोज लगवाने वाले बूस्टर लगवाने के हकदार होंगे। माहिरीन के मुताबिक तीसरी बूस्टर वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के ब्लॉक G7 की ईरान और रूस को वार्निंग। कहा अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। बरतानिया के शहर लिवरपूल में G7 इजलास में मॉस्को से कशीदगी कम करने का मुतालबा। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा ईरान के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का आखिरी मौका है। ईरान के पास अब भी वक्त है कि वो मुज़ाकरात के लिए आए और डील पर इत्तफाक करें। ईरान की यूरोपीय ममालिक पर तनकीद। कहा यूरोपीय ममालिक मुज़ाकरात में तामीरी तजावीज़ देने से नाकाम रहे। फरीकैन ने ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक इख्तलाफात को हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इसराइली वज़ीर आज़म आज अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट गुज़िश्ता रात अबूधाबी पहुँचे थे। अमीराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इसराइल UAE ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का इमारात का ये पहला सरकारी दौरा है। अमरीका की मुआवनत से इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात और सिफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता बरस कायम हुए थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर गोलकीपर्स के वीज़े मिल गए। अमजद अली और मज़हर अब्बास गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से ढाका रवाना हो गए। कहा कल पाकिस्तान के पहले मैच में कौमी टीम का हिस्सा होंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कल से 22 दिसंबर तक ढाका में खेली जाएगी। वीज़े न मिलने की वजह से गोलकीपर्स अमजद अली और मज़हर अब्बास टीम के हमरा नहीं जा सके थे। कराची में होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू तनकीद, मुआसिर मंजरनामा, उर्दू गज़ल, नई तश्कीलात के मौजू पर सेशंस हुए। पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडा भी कॉन्फ्रेंस का मौजू। पश्तो ज़बान और अदब के 75 साल पर भी गुफ्तगू की गई। सिंधी अदब और समाज के 75 साल पर भी सेशन रखा गया। इख्तितामी सेशन में क्लासिकल रक्स और कव्वाली पेश। लाहौर ब्राइडल कटोर वीक अपनी तमाम तरह रानाइयों और जलवे दिखाकर 3 रोज़ बाद ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ 5 डिज़ाइनर्स के मलबूसात पेश किए गए। उमैर जसवाल और शाजिया मंजूर की परफॉर्मेंस ने रौनकें दोबाला कर दी। मॉडल अलीज़े शाह शाजिया मंजूर के साथ परफॉर्मेंस के बाद फिसल कर गिर पड़ी। जियो की मशहूर ज़माना ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल खानी की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर जलवागर होगी। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मश्त खाक देखिए 13 दिसंबर से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।